ईरान के अंदर पहले इकोनॉमी गिराई है। तो लोकल प्रोटेस्टर मेरा मानना यह है कि बासिस अभी इतनी कमजोर नहीं पड़ी है, इतनी कमजोर नहीं पड़ी है कि ईरान इतना जल्दी छोड़ देगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ईरान इज नॉट वेनेजुएला, मैं मानता हूं आपकी बात। आ रहा हूं जनरल साहब। ये तो नहीं, लेकिन मुसाद साथ में, देखिए मुसाद और वो बिल्कुल साथ में डीप स्टेट है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुसाद उसका साथ दे रहा है, इजराइल और अमेरिका का। तो आप ये कह रहे हैं जनरल बख्शी, कुछ ना कुछ डू यू एग्री? गद्दार। मैं बाकी तीनों पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं सेम सवाल। आई एम ओनली आस्किंग बोथ द जनरल्स। ऐश्वर्या सर बोलिए बोलिए। ऐश्वर्या एक सेकंड। ओके बोलिए। नहीं ऐश्वर्या एक सेकंड। बोलिए सर। ऐश्वर्या एक सेकंड। मुद्दा ये नहीं है कि ट्रंप, मुद्दा ये नहीं कि पुतिन क्या करेगा, मुद्दा ये नहीं है कि शी जिनपिंग क्या करेगा, मुद्दा ये नहीं इंडिया क्या करेगा या ट्रंप। मुद्दा ये है कि ये दुनिया कहां जा रही है। क्या लाठी जिसकी लाठी उसकी मुद्दा क्या तो यही है, क्योंकि अभी क्या हम एनार्किज्म पे जा रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। ये तो यूरोपियन यूनियन जो आज तक कहते हैं पिछले साल सबसे पहले यूरोपियन लेट मी टेल यू, मैं आपको पसंद मुझे जनरल साहब कमिंग टू यू, आई कैन सी योर हैंड सर, जनरल बख्शी कमिंग। लेकिन जो आपने कहा ना, मुद्दा ये नहीं है। ये मैं सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूं, फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। सर पिछले 2-3 साल में अगर आप लोग यूएस गए हैं तो आपको लगा होगा कि अमेरिका में हो क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता था कि एक वर्जीनिया में रहने वाला, मिनेसोटा में रहने वाला, पेंसिल्वेनिया में रहने वाला, सिंसिनाटी में रहने वाला क्रिस, जॉन, उसकी दिक्कत है, उसने चुना है। एंजेला ने ट्रंप को चुना है, हमारी सीता गीता ने थोड़ी चुना है ट्रंप को। लेकिन अब जो अमेरिकन इंटरनल डेमोक्रेसी ने जो डिसाइड किया ट्रंप को, अब वो ट्रंप पूरी दुनिया की राजनीति डिसाइड कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं। सर अभी तक वो ऐसा सरपंच बन गया है कि वो बोलता हट जा भाई, वेनेजुएला मेरा, चल हट, मैं ही हूं। सर ये तो कब्जा कर रहे हैं, ये तो कब्जा कर रहे हैं, ये तो खाप पे भी नहीं जा रहे, ये तो पंचायत भी नहीं बुला रहा, यूएन पे भी नहीं जा रहा। ही इज नॉट इवन गोइंग टू द यूएन, द बिगेस्ट पंचायत ऑफ द वर्ल्ड। ही इज सेइंग आई डोंट केयर, ही इज सेइंग कब्जा हो गया तो हो गया, वेनेजुएला मेरा है। ईरान की तैयारी करो, ग्रीनलैंड। सर वो बेचारे डच। जनरल जीडी बख्शी सर, आ रहा हूं दयाल साहब, जनरल दयाल कमिंग टू यू, जनरल जीडी बख्शी फर्स्ट। वो ग्रीनलैंड को लेके पूरा यूरोप परेशान है सर, ग्रीनलैंड मैप। जी जनरल बख्शी। नहीं वो ठीक। ऐश्वर्या मैं आपको एक चीज बता दूं सर, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर 1990 से शुरू हुआ था, जबकि सोवियत संघ का पतन हो गया था और 15 देशों के टुकड़े उसमें हो गए थे। तब से कोई इसका बराबरी का ताकत नहीं है। इट हैड बिकम अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे इस शताब्दी के शुरू तक 2010 तक बदल चुका है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ये आपको कोई चीज इसको झुठला नहीं सकती। ठीक है। दूसरा कहना कि मेरी बात यह है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा है कि अमेरिका बड़ा चुनकर अपने दुश्मन चुनता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना पैंजी स्टेट्स, कमजोर स्टेट्स को चुन के उन पे वार करता है। ठीक है। ये अपना इराक कमजोर स्टेट थी, लिबिया बहुत कमजोर स्टेट थी, अफगानिस्तान बहुत कमजोर स्टेट थी और वेनेजुएला बहुत कमजोर स्टेट है। लेकिन मैं सहमत हूं जनरल साहब से कि ईरान कमजोर स्टेट नहीं है साहब। आप चाहे उसके अंदर गफलत कर दें, ये कर दें, उसके मिसाइल कहीं नहीं गए। और कल ये मिसाइल अमेरिकन बेसिस पे, ये इजराइल पे, ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज की शिपिंग पे चलाने शुरू कर दे, दुनिया के कई ऑयल टैंकर डुबो दे, वो तो फिर इस स्थिति में आ गया साहब, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम पेट्रोल की कीमतें 150 बैरल प्रति बैरल करा के जाएंगे। तभी तो अभी तक हमला नहीं किया। ठीक है, बॉम्बिंग करके आप चले जाएं, आप बूट ग्राउंड का तो कोई सवाल नहीं। और अमेरिका की अगर एक कमजोरी नहीं, एक मिनट प्लीज, अगर अमेरिका की एक कमजोरी है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड बॉडी बैग्स। जिस दिन वेनेजुएला से बॉडी बैग आने लगे ना, सारी इनकी निकल जाएगी हेकड़ी। हमने देखा है वियतनाम में भी बड़े छाती हमने देखा है गए थे, लेकिन जब निकलेगी तब निकलेगी। जनरल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखा है कि ये इराक से भी कैसे वापस आए, जनरल आई नो, से कैसे जनरल अफगानिस्तान, वियतनाम, कहां से वापस नहीं आए, लेकिन जब निकलेगी तब निकलेगी। कैन आई गो टू ऑल द अदर 3 गेस्ट नाउ? कर्नल शैलेंद्र सिंह, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, रविंद्र सचदेव।
प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आप इसको कैसे एनालाइज, पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, किताबें पढ़ने से क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इज थ्रोइंग द बुक्स आउट ऑफ द ओवल ऑफिस। वो अपने दफ्तर से किताबें उठा उठा के फेंक रहा है। ही इज लाइक दैट मैडमैन राइट नाउ। वो कह रहा है जहां लाठी काट दी, बोले ये मेरा, ये कोई नहीं पूछेगा इसको। अभी मुझे बताया जा रहा, मैं इनपुट इज सेइंग, अभी तक उन्होंने बोला था रविंद्र जी आपने किताब लिखी, आई थिंक यू हैव टू रीराइट इट। अभी वो कह रहा था कि भाई मैं वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूं। हिज न्यू स्टेटमेंट इज आई एम यूएन। अभी तो जनरल दयाल, मैंने कहा था सबसे बड़ी पंचायत पे नहीं गए, वो कह रहा है मैं ही पंच हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही दुश्मन हूं और मैं ही सरपंच हूं, पंच भी मेरा है। मतलब वो कह रहा है एवरीथिंग इज मी, आई मी माई सेल्फ, अहम ब्रह्मास्मि का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। दीप्ति तनेजा जी इसको कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक आपको एक नए सब्जेक्ट पे पीएचडी करनी पड़ेगी और वो सब्जेक्ट होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप कि ये आदमी क्या सोचता है। मैंने सुना था, मैं आपको बता रहा हूं, 2015-16 में मैंने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लैंड चंक्स उठाते हैं न्यूयॉर्क में, लैंड चंक्स उठाते हैं ऐसे न्यूयॉर्क में कि जहां उन्हें अपना ट्रंप टावर उनके बेटे को या किसी को बनाना होता है, वो बड़े बड़े जगह मीटिंग करते हैं, दूसरे को हरास करते हैं, 4 जगह से फोन कराते हैं, लैंड चंक्स उठाते हैं, उसमें बड़ा सा टावर बिठाते हैं और मिलियनेयर बन जाते हैं रातों रात। पर जो वो लैंड चंक्स के साथ न्यूयॉर्क में करते थे, वो देशों के साथ कर रहे हैं। चाहे परसेप्शन में हार जाए वो बाद में, वो चाहे बूट्स ऑन ग्राउंड ना कर पाए, ईरान सब तबाही मचा दे, 150 नहीं $200 पहुंचा दे, पर अभी तो सबको यही लग रहा है कि भैया ट्रंप कुछ भी कर सकता है। प्रोफेसर तनेजा मैम। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या एक इससे शुरू करूंगी, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इस समय ट्रंप की हालत ये हो रखी है क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें तो जब भी चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा होता है, जनरल बख्शी ने बात करी थी यहाँ पे कि यूनिपोलर वर्ल्ड था, उसके बाद वो बायपोलर वर्ल्ड पे गया, अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है। तो इस समय ट्रंप बिल्कुल एक खिसियाई बिल्ली की तरह हो रखे हैं कि यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, किसी तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखो। आप कह रहे हो देयर इज नोबडी स्टॉपिंग हिम, मैं तो ये इसमें कहूंगी, प्रोफेसर आई बेग टू डिफर, please tell me, Professor, I beg to differ. Please tell me which is the other pole. No, I will. Aishwarya, let me complete. नहीं, आप कीजिए मैम, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो मल्टीपोलर। दूसरा स्ट्रॉन्ग कौन है? ट्रंप के सामने कोई खड़े होने को नहीं होता है, वो ओवल ऑफिस में ऐसी बैटिंग देता है नेताओं को कि सब बात करते रहते हैं, करता कुछ नहीं। ऐश्वर्या आप कंप्लीट तो करने दो। नहीं, आप बोलिए। ओके ऐश्वर्या आप कंप्लीट तो करने दो। बोलिए। आपकी बातों का सबका जवाब दूंगी मैं। ओके मैम, मैं बिल्कुल आपकी बातों का ही जवाब दे रही हूं कि आप कह रहे हो कि क्योंकि प्यूटिन ने उस समय जब उसका जहाज को जब्त किया गया उस समय जवाब नहीं दिया, तो वो आप समझ रहे हो उसको कमजोरी हो गई। केजीबी का वो इतने सालों से रहा है, ही हैज सीन वॉर्स ऑन द ग्राउंड व्हिच अमेरिका हैज नॉट सीन, तो उनको अपना नपतुला जवाब देना आता है। कहां वो चुप रहे? उन्होंने अगले ही दिन तो इमीडिएटली उन्होंने जवाब दिया। एक बार ऐश्वर्या बोलने दीजिए, उन्होंने इमीडिएटली जवाब दिया कि क्या ये न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं।